दोस्तों, आज मैं आपसे यूरोप में स्थित एक हरी भरी, खूबसूरत और बेहद शानदार कंट्री बेलारूस के बारे में बात करूंगा, जिसका आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ी सिटी है मिन्स्क। इस कमाल और सुंदर देश में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषाएं हैं बेलारूसी और रूसी। इसके अलावा यहाँ के लोग आपको पोलिश, यूक्रेनी और यिडिश जैसी भाषाएं बोलते हुए भी आमतौर पर नजर आ जाएंगे। बेहद ही शांतिपूर्ण दिखने वाला यह देश कुल मिलाकर 2,07,595 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस हिसाब से यह दुनिया का 84वां सबसे बड़ा देश है। वहीं इसका केवल 1.4% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस की कुल जनसंख्या 94,78,000 को पार कर चुकी है और जनसंख्या के आधार पर यह दुनिया का 96वां सबसे बड़ा देश है। घनत्व की बात करें तो बेलारूस में औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 45 लोग निवास करते हैं। यानी दोस्तों, यहाँ भीड़ भाड़ जैसी कोई चीज आपको शायद ही देखने को मिले, क्योंकि जनसंख्या काफी संतुलित है। इस देश का कॉलिंग कोड है +375 और यहाँ ड्राइविंग दाईं ओर होती है। बेलारूस की मुद्रा है बेलारूसी रूबल और आज के दिन इसकी कीमत भारतीय रुपये में लगभग 31 रुपये के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, जानते हैं इस शानदार देश को और करीब से। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक पहले से तैयार रखिए। अगर हम बेलारूस नाम के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है सफेद रूस। शायद आपने पूरी दुनिया में इस तरह का कोई शांत और सपाट देश पहले नहीं देखा होगा। बेलारूस का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट डिजगिंस का, जिसकी ऊंचाई मात्र 346 मीटर है। यह यूरोप का एक सरल, शांत और बेहद खूबसूरत देश है जो पूर्वी यूरोप में स्थित है। लोकेशन के हिसाब से यह देश रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया के मध्य में स्थित है। इस देश का आईटी सेक्टर पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुआ है और शायद आपको पता न हो, लेकिन कुछ ऐसे लोकप्रिय एप्स और गेम्स जो आपने जरूर इस्तेमाल किए होंगे, जैसे वाइबर और वर्ल्ड ऑफ टैंक्स, वो बेलारूस से ही जुड़े हैं। बेलारूस यूरोप का वह आखिरी देश है जहां आज भी मौत की सजा दी जाती है, जबकि नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे अधिकांश यूरोपीय देशों में यह सजा समाप्त हो चुकी है। वहां कैदियों को सुधार के लिए बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं। वैसे तो यह देश बेहद खूबसूरत और शांत लगता है, लेकिन इसका करीब 41% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। जहां यूरोप के अधिकतर देश अब अत्यंत विकसित और ईमानदारी के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, वहीं बेलारूस में भ्रष्टाचार अभी भी एक बड़ी समस्या है। यही कारण है कि यह देश यूरोप की विकसित देशों की सूची में शामिल नहीं हो पाता। हालांकि इस छोटे से क्षेत्र में भी बेलारूस की प्राकृतिक सुंदरता आपको चौंका देगी। यहाँ 20,000 से अधिक नदियां और लगभग 11,000 झीलें मौजूद हैं, जो इसे बेहद खास बनाती हैं। खेलों की बात करें तो यहाँ के लोग एथलेटिक्स, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, फिगर स्केटिंग, टेनिस, स्क्वॉश, वॉलीबॉल और हैंडबॉल में काफी रुचि रखते हैं। इसके अलावा शतरंज भी यहाँ एक महत्वपूर्ण खेल है। वहीं दोस्तों, अगर साक्षरता दर की बात करें तो आज के दिन बेलारूस की लिटरेसी रेट 99.7% है, यानी यहाँ पर लगभग सभी लोग उच्च शिक्षित हैं। दूसरी ओर अगर बेरोजगारी दर पर ध्यान दें तो बेलारूस में यह लगभग 4.7% है। यह आंकड़ा 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें कहा गया था कि हर 100 लोगों में लगभग 5 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काम नहीं मिल पाता। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस में गरीबी दर 5.62% थी, यानी हाल के वर्षों में वहां आर्थिक सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी अब भी कुछ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन गुजारते हैं। यदि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक की बात करें तो बेलारूस का स्कोर 0.817 है, जिससे यह देश बहुत उच्च मानव विकास श्रेणी में आता है। इस इंडेक्स के अनुसार बेलारूस पूरी दुनिया में 50वें नंबर पर आता है। इस लिहाज से देखें तो यह रहन सहन के लिहाज से वाकई एक शानदार देश है। बेलारूस की कुल नाम मात्र जीडीपी लगभग 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है। इसके जीडीपी का लगभग 52% हिस्सा सेवा क्षेत्र, 40% हिस्सा उद्योग और 8% हिस्सा कृषि से आता है। अब बात करें निर्यात की तो बेलारूस हर साल लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात करता है। इसके प्रमुख निर्यात भागीदार देशों में रूस, यूरोपीय संघ, यूक्रेन,
ब्राजील और चीन शामिल हैं। वहीं यह देश हर साल लगभग 13 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का कच्चा तेल और अन्य वस्तुएं आयात करता है। इसके आयात भागीदार देशों में भी रूस, यूरोपीय संघ, चीन, यूक्रेन और तुर्की प्रमुख हैं। दुनिया के कई देशों में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए शानदार सुविधाएं होती हैं, जैसे व्हीलचेयर रैंप, विशेष ट्रेनिंग और पब्लिक प्लेस में सहूलियतें। लेकिन बेलारूस एक ऐसा देश है जहां दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जो लोग व्हीलचेयर पर होते हैं उन्हें यहाँ कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ की लड़कियां आमतौर पर बहुत सुंदर और आकर्षक मानी जाती हैं, लेकिन साथ ही वे बहुत ही गंभीर और सतर्क स्वभाव की होती हैं और किसी से जल्दी घुल मिलती नहीं हैं। यूरोप के कुछ देशों जैसे स्पेन में सार्वजनिक जगहों पर नग्नता को लेकर कोई कड़ा कानून नहीं है और लोग समुद्र तटों पर बिना कपड़ों के धूप का आनंद लेते हैं। लेकिन बेलारूस में ऐसा करना कानूनन अपराध है। यदि आपने किसी सार्वजनिक स्थान पर कपड़े उतारे तो आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ कानून बहुत सख्त हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मेट्रो स्टेशन पर इंतजार करते समय ईयरफोन लगाकर संगीत सुनते हैं तो आपको करीब 15,000 रुपए भारतीय मुद्रा में तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसीलिए इस देश में ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए। बेलारूस की संस्कृति और परंपरा रूस से काफी मेल खाती है, क्योंकि यह देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इसे स्वतंत्रता मिली थी। तो दोस्तों, आपको यह खूबसूरत और अद्भुत देश बेलारूस कैसा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं।